बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था, जिनका टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हुए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है 7/11 मल्टीप्लाई 5/6। अब जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं ना और उनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हम 11 और 5, यानी ये बिल्कुल एक क्रॉस ऐसे लगा रही हूँ मैं, जैसे बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है ना, बिल्कुल इसी तरह का हम एक क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, इसी क्रॉस चेकिंग में हम ये चेक करेंगे क्या आया, इनकी कटिंग जो है 5 और 11 जो है क्या आया एक टेबल में आ रहे हैं, क्या इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह 7 और 6 को चेक करेंगे। एक तो इनको क्रॉस चेक करते हैं, दूसरा इनको हम ऊपर नीचे चेक करते हैं, यानी 5 और 6 इनको चेक करेंगे, 7 और 11 इनको चेक करेंगे। ठीक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी चेक करेंगे और दूसरा क्रॉस चेकिंग भी होगी इनकी। तो सबसे पहले इसको दोबारा से ज़रा हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/6 को। तो इसमें देखें, क्रॉस चेकिंग करेंगे। सबसे पहले 7 और 6 को चेक करते हैं, तो देख रहे हैं हम कि 7 जो है वो तो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है। इट्स मीन कि 7 और 6 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनकी हम कटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह 11 और 5 को चेक करें। 11 और 5 जो है इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं किसी एक टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, इसका मतलब है इनकी जो कटिंग है, इनकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक सिंगल डिनोमिनेटर में। अब सिंगल डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये एक सिंगल डिनोमिनेटर है, यानी यहाँ हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखेंगे हम। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे हमने इनको एक सिंगल न्यूमरेटर और सिंगल डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब नेक्स्ट इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट 7 5 जार 35 एंड 11 6 जार 66। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो सॉल्व हो गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करें ज़रा, हमारे पास है 3/7 एंड नेक्स्ट है मल्टीप्लाई और फिर आ रहा है माइनस का साइन। तो आपने घबराना नहीं, अगर माइनस का साइन आ गया इट्स ओके, हमने इसको एज इट इज़ इसी तरह रहने देना, इसको अभी कुछ नहीं करना, इसको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। सबसे पहले देखें, हमने क्रॉस चेकिंग की, 7 और 4 को चेक किया, एक टेबल में नहीं आते क्योंकि 7 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसका मतलब है 7 सिर्फ अपने टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो 7 के टेबल में 4 भी नहीं आता, यानी दोनों की कटिंग नहीं होती। फिर 3 और 5 को चेक कर लें, क्रॉस चेकिंग में इनकी भी कटिंग नहीं होती। ऊपर नीचे भी चेक कर लें, -4 और 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते। इसी तरह 3 और 7 भी एक टेबल में नहीं आते, तो इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक सिंगल डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, न्यूमरेटर से। अब यहाँ देखें, जो न्यूमरेटर है ना उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ था, तो मैंने इसको किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। डिवाइड ओवर का साइन लगाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लगाई। तो ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो कोई ऑपरेशंस जो है ना वो इकट्ठे आ जाए। ठीक है, तो ये वैसे भी ब्रैकेट डिस्टिंग्विश कर रही है कि ये जो हमारे पास 4 जो है ना नेगेटिव साइन है वो 4 का है। ठीक है, इसी तरह ये जो 3 है ना इसका साइन कौन सा है, हर नंबर का साइन जो है उससे पहले मौजूद होता है। ठीक है, इस 3 का साइन क्या है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसका साइन, वो नंबर पॉजिटिव होता है, उसका साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह 7 का कोई साइन नहीं है लेकिन ये पॉजिटिव है। 5 का कोई साइन नहीं नज़र आ रहा है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है। तो हमने क्या करना है, हमने अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 4 जार, यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास 12 और दूसरा है 7 5 जार, वहाँ पे आ जाएगा 35। अब ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव साइन के लिए जब भी आपने एक बात याद रखनी है, प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, अगर हमारे पास अनलाइक साइंस होंगे, अगर हमारे पास अनलाइक साइंस का मतलब है एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव, यानी ऑपोजिट साइन। अब मेरे पास ऑपोजिट साइन है तो मेरे पास आंसर में हमेशा क्या लगेगा, नेगेटिव। यानी इसको अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टेबल बना के बता देती हूँ, जब हमारे पास
जैसे कि प्लस और प्लस साइन आ जाता है। अब ये दोनों साइंस जो हैं वो क्या हैं, लाइक हैं कि अनलाइक है? जी, ये दोनों साइन लाइक हैं, लाइक का मतलब एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव हो, ठीक है, यानी माइनस और माइनस हो, तो साइंस तो लाइक है, साइंस एक जैसे हैं, तो आंसर क्या आएगा फिर भी हमारे पास उस केस में पॉजिटिव। जब भी हमारे पास ये दोनों जो हैं, ये दोनों केसेस जो थे ये किसके थे, लाइक साइंस के थे, ठीक है। जब हमारे पास दोनों जो नंबर्स हैं उनके साइंस क्या थे, आइडेंटिक, एक जैसे थे, ठीक है, सेम थे, लाइक थे। अब अनलाइक के केस में क्या होगा, अनलाइक के केस में या तो हमारे पास नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव। तो जब भी अनलाइक होगा आंसर में हमेशा क्या लगेगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर पहला प्लस का हुआ, दूसरा माइनस का हुआ, तो क्या होगा, फिर भी हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इसीलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में माइनस का साइन लगाया। इस केस में देखें, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर प्लस का था, एक नंबर माइनस का था। जब हमारे पास एक प्लस का हो जाए, एक माइनस का हो जाए, तो हम मल्टीप्लिकेशन में आंसर में क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब इसकी भी हम सबसे पहले क्रॉस चेकिंग करेंगे। अब क्रॉस चेकिंग करने में 5 और 9 की चेक करेंगे। 5 और 9 को किसी एक टेबल में आ रहे हैं, तो 5 और 9 एक टेबल में नहीं आते, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और 9 जो है वो क्या कहते हैं, 5 के टेबल में नहीं आता। इट्स मीन ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, इन दोनों का कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 और 12 को। क्या 2 और 12 जो है किसी एक टेबल में आते हैं? जी हाँ, 2 जो है वो 2 के टेबल में आता है और 2 ही के टेबल में 12 आता है, यानी इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 आ जाए, तो 2 का टेबल 2 पढ़ेंगे, 2 1s are 2, तो हमारे पास जिस नंबर पे आएगा वो हम नंबर लिख देंगे। इसी तरह 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए, तो 2 का टेबल पढ़ा तो 2 6 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्या 1 और 6 क्या दोबारा सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 1 और 6 तो दोबारा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर इसको हम 1 से भी करेंगे तो दोबारा हमारे पास 1 और 6 ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब हम ऊपर नीचे भी देख लेंगे। अब ये न्यू नंबर हमारे पास 1 है और नीचे वाला नंबर है 9, तो इन दोनों की भी कटिंग नहीं होगी। इसी तरह 5 और 6 की भी कटिंग नहीं होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, ये 9 था, अब ये 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम न्यू नंबर जो हमने लिखा है वो लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जाए तो हो गया हमारे पास 5 और 9 6 हमारे पास क्या हो गया, 9 6 54। अब देखें ज़रा, इस नंबर के साथ कोई साइन है, इस नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, लेकिन ये कौन सा है, इसका साइन फिर कौन सा होगा, पॉजिटिव। मैंने अभी आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया है कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा होता उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब ये अनलाइक केस आ गया। जब अनलाइक होता है तो हम आंसर में क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है -3/14 मल्टीप्लाई बाय -5/7। अब -3/14 है और -5/7 है। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे पहले तो 5 और 14 का। तो 5 और 14 तो कट नहीं हो रहे, किसी एक टेबल में नहीं आते, 5 के टेबल में 14 नहीं आता। इसी तरह 3 और 7, क्या 3 और 7 एक टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, 3 और 7 भी एक टेबल में नहीं आ रहा। 3 का टेबल पढ़ें तो 3 2s are 6 होता है, 7 तो नहीं आता। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस केस में भी डायरेक्टली हम इनको दो रैशनल फ्रैक्शन है, इसको एक सिंगल रैशनल नंबर्स में लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट जो रैशनल फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर, फिर मल्टीप्लाई। सेकंड रैशनल फ्रैक्शन है उसका क्या है, न्यूमरेटर। अब देखें, अब ये माइनस का था, अब देखें 2 साइंस इकट्ठे आ रहे हैं, तो मैंने इसको किस में डाल देना है, ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है, ताकि आसानी रहे। इसी तरह 14 है, 14 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 14 को हमने करना है 7 से मल्टीप्लाई। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो आ जाएगा यहाँ पे 15, यानी 5 3 हमारे पास हो गया 15, और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 98, ठीक है। 14 7 98। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे था मेरे पास माइनस का साइन, पहला नंबर है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, दूसरा नंबर है उसके साथ भी माइनस लगा हुआ है। अब ये दोनों साइंस एक जैसे हैं, जब दोनों साइंस एक जैसे होंगे तो हमारा आंसर कैसा होगा, आंसर में हम लगाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमने आंसर में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अगर आप प्लस नहीं भी लगाते, सिंपल नंबर ही लिख लेते तो अंडरस्टूड बात है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा होता वो क्या होता है, प्लस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -7/6 मल्टीप्लाई बाय -18। अब देखें,
ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन के तौर पे नहीं है, तो हम इसको रैशनल फ्रैक्शन कैसे बना लेंगे, हम इसको बना लेंगे बाय 1 करके, ठीक है। इसको हम ओवर की सूरत में लिख लेंगे, बटे की सूरत में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट फिर वही केस है, वही वाला सारा प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस चेक करेंगे पहले तो 6 और 18 को। क्या 6 और 18 एक टेबल में आ रहे हैं? जी हाँ, 6 जो है ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो है, ज़्यादा अच्छी कटिंग किस में हो रही है, ज़्यादा सिंप्लीफाई किस केस में हो रहा है, ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है अगर हम 6 से ही कर लें। 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18। ओके, नेक्स्ट 7 और 1 है, ये भी दोनों एक टेबल में। अगर 1 पे करूँगी तो फिर दोबारा 1 और 7 ही आ जाएंगे, तो 1 और 7 पे करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर दोबारा इसको हम कैसे लिखेंगे एक सिंगल फ्रैक्शन में, तो हम लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 7 3s are 21 और 1 1s are 1। अब यहाँ भी लाइक साइंस जो हैं वो लाइक साइंस है, माइनस माइनस हमारे पास आंसर आएगा प्लस में। अब ये 21/1 लिखा हुआ है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख लेते हैं, +21 में लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जैसे हमने यहाँ लिखा था ना कि हमारे पास कोई नंबर है और उसके नीचे फ्रैक्शन हमने खुद लगा के 1 लिखा था, इसी तरह हमारे पास अगर 21/1 है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 21 के इक्वल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये मेरे पास तो सिंगल सिंपल फ्रैक्शन है एक, लेकिन ये मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आ रही है, ठीक है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, मुझे इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको साइड वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 1s are 22 और उसमें हम 7 प्लस कर देंगे। तो 22 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 29 बन जाएगा। ये यहाँ पे तो एज इट इज़ लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बन जाएगा 29/22 और ये माइनस का साइन हम साथ लगा देंगे। अब देखें, अब फिर दोबारा से इनकी क्रॉस चेकिंग देखेंगे। 11 और 29 क्या एक टेबल में आते हैं? क्या 11 के टेबल में 29 आता है? नो। तो इसका मतलब है इन दोनों की कटिंग तो नहीं कर सकते हम। 5 और 22 क्या इनकी कटिंग कर सकते हैं? क्या 5 के टेबल में 22 आता है? नो, 5 के टेबल में 20 आता है लेकिन 22 नहीं आता। तो इसका मतलब है हम इन दोनों की भी क्रॉस में कटिंग नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हम ऊपर नीचे देख लेते हैं, क्या 5 और 11 एक टेबल में आते हैं? नो, 5 और 11 एक टेबल में नहीं आते। इसी तरह -29/22 ये भी एक टेबल में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इनको एक सिंगल डिनोमिनेटर में लिख के, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में करके इनको मल्टीप्लाई करके, यानी -5 मल्टीप्लाई बाय -29 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 22। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 29 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 14, यानी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 145। और 22 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ वर्क है, इसको साइड पे रखें, ठीक है। जब हम 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम कर लेते हैं 22 को 11 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 22, ये 242, तो यहाँ आ जाएगा 242। अब देखें, इस केस में भी जो है हमारे पास साइंस जो थे ना दोनों नंबर्स के, दोनों न्यूमरेटर्स के साइन हमारे पास क्या थे, नेगेटिव थे। जब दोनों न्यूमरेटर्स के साइन नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। जब दोनों साइंस लाइक होंगे तो आंसर पॉजिटिव, या माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 है -13/5 मल्टीप्लाई बाय -25/26। अब इसको भी सबसे पहले हम क्रॉस चेकिंग में देखेंगे। पहले तो 5 और 25, क्या 5 और 25 एक टेबल में आते हैं? यस, 5 और 25 एक टेबल में आते हैं, तो हम इनकी कटिंग करेंगे। 5 1s are 5, 5 5s are 25। इसी तरह 13 और 26 एक टेबल में आते हैं। जी हाँ, 13 1s are 13 एंड 13 2s are 26। तो ये जो हमारे पास अब नेक्स्ट फ्रैक्शन बन रही है, ये क्या बन रही है, हमारे पास बन रही है -1 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइडेड बाय 1। ये जो न्यू नंबर 1 बना है 1, और इसी का 26 का न्यू नंबर बना है 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 1s are 5 एंड 2 1s are 2 और माइनस माइनस प्लस, यानी ये दोनों हमारे पास लाइक साइंस से, तो लाइक साइंस जब होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए देखें, यहाँ पे है -4 × 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 × 3/4। दोनों जो फ्रैक्शंस है ना वो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है तो हम क्या करेंगे, हम उनको सिंपल फ्रैक्शन में पहले तो कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स को। 4 2s are 8 और 8 में 1 प्लस किया, ये हो गया हमारे पास 9/2 -9/2।
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 में हम 7 प्लस करें 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/4। अब नेक्स्ट फिर दोबारा से हम उसी तरह क्रॉस चेकिंग करेंगे, 2 और 7 एक टेबल में नहीं आ रहे, 2 के टेबल में 6 आता है, 7 नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह 9 और 4 चेक करेंगे, तो 9 और 4 जो है ये दोनों भी एक टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो हम इनको ऊपर नीचे भी चेक कर लेते हैं 9 और 2 को, तो ये दोनों भी किसी एक टेबल में नहीं आ रहे क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, 9 नहीं आता। 7 और 4 को चेक करेंगे तो 7 और 4 भी एक टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो जस्ट क्या करेंगे हम इनको, इनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -9 मल्टीप्लाई बाय -7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 ज़ा ये हमारे पास आ जाएगा 63 और 4 2 ज़ार 8। अब आप बताएं यहाँ पे है ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, जब दोनों साइंस माइनस के होंगे तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। जब हमारे पास लाइक साइंस आ जाते हैं तो हमारे आंसर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, और क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है -5/8 मल्टीप्लाई बाय 48, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ओवर 1 लगा देंगे खुद से बाय 1। अब इनकी भी कटिंग करके देखेंगे, तो इनकी कटिंग देखते हैं, 8 का टेबल पढ़ लें कि हमारे पास 48 आ जाए, तो 8 कितने टाइम्स 48 होता है हमारे पास, सोचें ज़रा। 8 6 ज़ार 48, यस 8 1 ज़ार 8 एंड 8 6 ज़ार 48। और 5 और 1 की कटिंग होती है, 5 और 1 कटिंग कर भी लें फिर भी इन्होंने क्या रहना है, 5 और 1 नहीं रहना है, तो इनको कटिंग नहीं करते हम यहाँ पे लिखेंगे -5, फिर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और सिंगल एक रैशनल फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5 6 ज़ार 30 और 1 1 ज़ार 1। लेकिन इस केस में देखें एक है माइनस का, अब ये तो पता नहीं है कौन सा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस, तो उसके साथ क्या होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। ये इस वक्त प्लस का है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हो गए, एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया। जब ऑपोजिट हो जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। और इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली -30 भी लिख सकते हैं।